गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम 13 अगस्त टू 22 अगस्त की रीडिंग देखेंगे। अलग अलग राशियों के लिए ये क्या क्या सिचुएशंस फेस करेंगे 13 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में, ये देखेंगे। और साथ में एंजल गाइडेंस देखेंगे कि एंजल आपको क्या क्या गाइड करना चाह रही है, क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगी। ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले मेष राशि, एरीज राशि के लिए कि क्या क्या सिचुएशंस फेस करेंगे 13 अगस्त टू 22 अगस्त के बीच में। इनकी लाइफ में क्या क्या होने वाली है, क्या क्या इमोशंस रहेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे मेष राशि के लिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें ओवर थिंक करेंगे। रातों में आपकी नींद उड़ी हुई है, रात को भी आप सोचेंगे, आप ओवर थिंक करेंगे। और इमोशंस में अभी ज़्यादा इमोशंस में ज़्यादा रहने की वजह से आपको होगा कि सामने वाला मेरे को चीट तो नहीं कर रहा, सामने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस तो नहीं है। मेष राशि वाले में डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि आप ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पार्टनर आपको झूठ बोल सकते हैं। और अभी थोड़ा सा आपको 13 टू 22 अगस्त के बीच में दिख रहा है कि आप जिनको प्यार करते हैं, जिनसे पसंद करते हैं, या तो आप दोनों की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बातचीत कम हो सकती है। आपको फील होगा कि इस रिलेशनशिप में मैं ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस बना के चले, थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के चलने की ज़रूरत है। और एंजल क्या गाइड करना चाह रही है ये देख लेते हैं, एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि 13 टू 22 अगस्त के बीच में मेष राशि के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। कार्ड देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स एक कार्ड, क्या एंजल गाइडेंस है। आपको बस आगे बढ़ते रहना है, अपने आप पे काम करना है और चलते रहना है। और डेफिनेटली सही रास्ते पे हैं, बस आगे बढ़ते रहना है। थोड़ा सा हो सकता है बीच बीच में अप डाउन आएंगे, हो सकता है थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बट आपको आगे बढ़ते रहना है। एक और कार्ड देख लेते हैं। आपको बस उम्मीद की किरण नहीं बंद करनी है। आपको ये है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना कोई रास्ता खुलता है। तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना है, यही एंजल आपको गाइड कर रही है रिश वाले। अब हम देखते हैं वृषभ राशि के लिए 13 अगस्त टू 22 अगस्त के बीच में क्या क्या सिचुएशंस रहेंगी। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। ये अपनी चीज़ों को एंजॉय करेंगे, अकेले में रहना रहेंगे। बट हाँ, सब कभी कभी इनको फील होगा कि समथिंग इज मिसिंग। ये बैलेंस बना के चलेंगे। अभी वृषभ राशि वाले करियर को लेके और पर्सनल लाइफ, लव लाइफ दोनों को लेके बैलेंस बनाएंगे, और अपने में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। थोड़ा सा कोशिश करेंगे दोनों में बैलेंस रहे, और ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पास में इनकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन से फेस किए हो, करियर को लेके या पर्सनल लाइफ को लेके, अब अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पास में इन्होंने बहुत ज़्यादा अकेलापना देखा है। और डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी के साइड पे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अब बैलेंस बनाने की अब कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन को लेके और पर्सनल लाइफ को लेके स्टेबिलिटी दिख रही है। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए, एंजल क्या गाइड कर रही है 13 टू 22 अगस्त के बीच में। एंजल गाइड कर रही है आपको आराम आराम से चलना है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से चलने हैं, और अपने आप पे, अपने एग्जिस्टेंस का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि
आप सामने वाले का ध्यान रखते हुए अपने एग्जिस्टेंस पे भूल जाओ, तो डेफिनेटली वो चीज़ें तो आप कर ही रहे हो, आपका मुझे दिख रहा है। तो सही है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अब हम देखते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि के लिए क्या रहेगा 13 अगस्त टू 22 अगस्त के बीच में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। दो कार्ड्स तो ऑलरेडी निकल गए, ये तो बहुत ज्यादा ये दोस्तों में बिजी रहेंगे। एक मिनट, दो कार्ड तो आ गए हैं, खैर ये तो मैं ले लेती हूँ और एक दो कार्ड और निकालेंगे। ये बहुत ज्यादा दोस्तों में इन्वॉल्व रहेंगे। हो सकता है इनके पास लाइफ में ऑप्शन भी हो, लव लाइफ को लेके, करियर को लेके काफी ज्यादा ऑप्शन है, काफी ज्यादा ये कंफ्यूजन में दिख रहे हैं मुझे। और ये थोड़े डोमिनेंट वाले सिचुएशन पर भी ये ईगो में रहते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। ओ, इनकी लव लाइफ की तो ये तो चीटिंग वेटिंग वाले सिचुएशंस पे स्ट्रेस में दिख रहे हैं यार, स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, एक्सप्लोर वाले मोड पे हैं। और ये किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट चीजें इनके फेवर पे नहीं दिख रही है अभी। सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड, परेशान है। कोई फीमेल है जो इनको काफी केयर करती है, नरिश करती है, लेकिन ये अपना डोमिनेटिंग नेचर अभी बना के रखे हुए हैं, चीज अपने हाथ पे। और थोड़ा सा कम कांटेक्ट कर रहे हैं, इरिटेटेड फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ये वाला एक सिचुएशन है। और एंजल क्या गाइड करती हैं देखते हैं। मिथुन राशि के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, प्लीज एंजल गाइड करे। कार्ड्स आ गए। इनको मिलजुल के रहना है, इनको थोड़े से लोगों से चीजें शेयर करनी है जिन पे ये भरोसा करते हैं, या अपने पार्टनर से जिनको ये पसंद करते हैं, या जो इनका ख्याल रखता है, इनका पसंद करता है, उनको चीजें शेयर करनी है। क्योंकि आप अभी ना अधूरे वाले सिचुएशंस पे हो, बहुत सारी आप डिस्ट्रैक्टेड भी हो या स्ट्रगल कर भी रहे हो ना, को ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अधूरापना, आप फुलफिल वो चीजें नहीं फुलफिल वाली फील कर रहे हो। तो आप डेफिनेटली जिनको अपना मानते हो या जो आपको अपना समझता है, आपको पता है कि वो आपको धोखा नहीं देगा या वो आपके इमोशंस का को समझेगा, तो उनसे आप चीजें शेयर करें। अंदर आपको ये गाइड करना चाह रही है। अब हम देखेंगे कर्क राशि के लिए 13 अगस्त टू 22 अगस्त के बीच में क्या क्या ये सिचुएशंस में रहेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ये बहुत ज्यादा अकेले में है अभी, बहुत ज्यादा अपने आप को आइसोलेट कर रखे हैं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, किसी से उम्मीद लगा के बैठे थे, वो चीजें इनके वो फेवर में नहीं हुई। मोस्टली करियर को लेके दिख रहा है कर्क राशि इसमें। और डिसअपॉइंटेड है अपने, शायद हो सकता है शेड्यूल को लेके हो कि मुझे ये चीजें करनी है, बट वो चीजें नहीं हो पा रही है इनके सिचुएशंस में, तो डिसअपॉइंटेड है। या इमोशंस को लेके भी हो सकता है, बट बैलेंस होते हुए दिख रहा है। हार्ड वर्क है बहुत ज्यादा, ये इनको ये मेहनत भी कर रहे हैं। और पर्सनल लाइफ में भी अगर बात करूँ तो हार्ड वर्क दिख रहा है, लेकिन 20 से 22 अगस्त के आसपास इनको कुछ उम्मीद की किरण, कुछ होप दिखेगा। इनको फील होगा कि हाँ, अब ये थोड़े पॉजिटिव फील करने लगेंगे। तो ठीक है, अप डाउन है थोड़ा सा, बट अच्छा है, ठीक है। अब एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कर्क राशि के लिए, एंजल क्या गाइड कर रही है। आपको बैलेंस करके आपको थोड़ा मेडिटेट करना है, थोड़ा सा जो उलझने हैं, जो परेशानियां हैं, वो आपको कुछ ना कुछ आपके इंट्यूशन में आ जाएंगे। तो आपको बस मैनिफेस्ट कहती हूँ, मेडिटेट करना है। और डेफिनेटली आप जिस चीज के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो या करियर को लेके हो, उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको अबंडेंस मिलेगा, आपको वो चीजें विश फुलफिल होगी जिस चीज की आपको चाहत है। तो एंजल आपको गाइड कर रही है कि आपको बस काम होके दिल दिमाग को बैलेंस करते हुए बस शांति से चीजें हैंडल करनी है। अब हम देखते हैं सी राशि के लिए 13 अगस्त टू 22 अगस्त के बीच में क्या क्या सिचुएशंस फेस करेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। इनका तो लो कांटेक्ट दिख रहा है, लेस कांटेक्ट या ब्रेकअप वाला सिचुएशंस, कम कांटेक्ट या ऑन ऑफ सिचुएशन। डेफिनेटली ये सी राशि के लिए रिलेशनशिप को लेके ही दिख रहा है। बहुत ज्यादा पार्टनर आप जिनको पसंद कर रहे हैं उनके साथ
बहुत कम बातचीत हो रही होगी, या तो सेपरेशन वाला ही कह सकते हैं। और बहुत ज्यादा ऑन ऑफ है, सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, अपनी मर्जी चलाते हैं, और आप चाहते हैं कि उनके साथ आगे बढ़ना, बट नहीं हो पा रहा है, वो चीजें प्रैक्टिकलिटी में नहीं हो पा रही है, डिस्ट्रैक्शन में है बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अपने आप में एंजॉय करना है आपको, अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को समझना है, और डेफिनेटली चीजें बैलेंस आउट होंगी आने वाले टाइम पे। अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन में ज्यादा दिख रहे हैं आप, थोड़े से परेशान हैं थोड़े से लव लाइफ को लेके, तो अपने आप पे थोड़ा सा फोकस करना है। और एंजल गाइडेंस क्या है सिंह राशि वालों के लिए, एंजल क्या गाइड कर रही है? एंजल ये है कि आपने जितने एफर्ट्स किए हैं, जितनी मेहनत करी है, उसका डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बस थोड़े से शांति बनाए रखना, आपको कामली रहना है, और देखते हैं। और अपने आप में आप अपनी एनर्जी पे काम करना, अपने आप पे ज्यादा फोकस करना है, डेफिनेटली आप जो चीजें चाहते हैं वो चीजें आपकी फुलफिल होगी। आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो बस अपने आप पे फोकस रखना है, अभी ज्यादा सामने वाले पे नहीं पड़ना है, भले जो भी सिचुएशंस रहें। तो अपने आप पे फोकस करना आपको। अब हम देखेंगे हमारी छठवीं राशि के लिए, कन्या राशि के लिए क्या सिचुएशंस रहेंगी 13 टू 22 अगस्त, ये क्या क्या सिचुएशंस फेस करेंगे, प्लीज यूनिवर्स गाइड। ये अपना एटीट्यूड काफी निगेटिव बना के रखे हैं। अपने एटीट्यूड को निगेटिव नहीं बनाना है, क्योंकि आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं जो आपको ऑफर कर रहे हैं, बट आपका मन नहीं कर रहा हो यार, नहीं जाना है, नहीं इंटरेस्टेड, आप हमें इंटरेस्ट नहीं दिखा, इंटरेस्ट दिखाओ, आप दोस्तों से मिलो, दोस्तों से बातचीत करो, घूमो फिरो, शेयर करो। अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना है। आप ज्यादा थोड़े से कंट्रोल इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हो, तो आने वाले टाइम पे कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी। तो आप अपना एटीट्यूड या अपना इंटरेस्टेड खराब ना करें, अपने आप को डिसइंटरेस्ट ना करें, लोगों से मिलिए, लोगों से बातचीत करिए, लोगों से शेयर करिए। और न्यू बिगिनिंग है, कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। तो डेफिनेटली अब देखते हैं एंजल क्या गाइड करना चाह रही है कन्या राशि वालों के लिए। एक कार्ड निकाल लेते हैं यार, एंड दो कार्ड आए हैं मेरे को। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, और आपको थोड़े से आराम से चलने हैं डेफिनेटली। ये जो भी चीजें आप चाहते हैं वो हर किसी को शेयर भी इजली नहीं करना है। ये भी आप मिलिए, डेफिनेटली मिलिए, लेकिन क्योंकि अप डाउन हो सकते हैं, जिनसे आप भरोसा कर रहे हैं हो सकता है थोड़ा सा पीठ पीछे बैक बेचिंग करे, तो बैलेंस आउट, जिनके साथ आपको आप इंटीग्रेट करते हैं, जिनके साथ आप कनेक्ट करते हैं, उनसे ही चीजें शेयर करिएगा, हर किसी से शेयर नहीं करिएगा, बैलेंस बना के चलना है आपको। अब हम देखते हैं तुला राशि वालों के लिए 13 टू 22 अगस्त क्या क्या रहेगा। एक कार्ड तो आ गए मेरे पास, चेक कर लेते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। एक कार्ड तो आ गए थे, पॉजिटिविटी है, काफी बढ़िया है यार। स्ट्रेस में नहीं रहना है, बस स्ट्रेस में हो थोड़े से आप। आपका दिख रहा है बैलेंस है, चीजों को लेके बढ़िया है, लेकिन आप स्ट्रेस में रहते हो। आपका ये है जिनके साथ आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है ना, चीजें बढ़िया चल रही है, आप एंजॉय कर रहे हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अच्छे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, ईगो क्लेश भी होता है, जितने अट्रैक्शन उतने ईगो क्लेसेस भी होते हैं आप दोनों के बीच में। आप थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हो, आप अपने आप को बांध के रखते हो, उनके साथ चीजें स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि उनके साथ आप उनको एक गाइड की तरह, एक आप आप क्या बोलूँ, उनको ऐसा फील होता है, आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके गाइड है, या फिर
आपको समझते हैं, आपके मेंटर की तरह देखते हैं और आप उनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं बीच बीच में। तो वो चीज़ें आपको साइडलाइन करनी है और बस आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको लेके आगे बढ़ना है आपको। तो ठीक है। अब हम देखेंगे सातवीं राशि तुला राशि के लिए, चेक कर लेते हैं 13 अगस्त टू 22 अगस्त के बीच में क्या क्या सिचुएशंस रहेंगी। ये पास की चीजों को याद करते हुए दिख रहे, एक कार्ड में को आ गए। ये किसी के इमोशंस बहुत ज्यादा रखते हैं, लेकिन वो पास का कोई पर्सन है वो नाइस। तुला राशि वाले ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। किसी पास के पर्सन को आप मिस कर रहे हैं, आप उनके लिए काफी ज्यादा इमोशंस रखते हैं, एक न्यू स्टार्टअप चाहते हैं उनके साथ। आप काफी ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं और डेफिनेटली होते हुए दिख रहा है। बस अल्टे आप ओवर थिंक ना करें, क्योंकि बीच बीच में सिचुएशंस थोड़े आप ओवर थिंक बहुत ज्यादा करते हैं। और ओवर थिंकिंग फाइनेंस को लेके भी होता है, करियर, दोनों को बैलेंस कैसे बनाए, ये वाली चीजें आपके मन पे चलती है। तो डेफिनेटली तुला राशि वाले आपका तो 13 टू 22 अगस्त बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा जाने वाला है। आप टाइम स्पेंड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छा टाइम निकालेंगे। और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल क्या गाइड कर रही है इस बीच में। एंजल गाइड कर रही है कि बैलेंस आउट अपने आप को, और आप जिनको मानते हैं हाँ उनके साथ चीजें शेयर करें, आप फुलफिल होंगे। फाइटिंग नहीं करनी है बस, क्योंकि आप हो सकता है इस बीच में अपने अपना बनाने की कोशिश करें। आप जिनको पसंद करते हो तो फाइटिंग नहीं करनी है, और चीजें शेयर करें, क्योंकि आप जब तक चीजें शेयर नहीं करेंगे आप फुलफिल नहीं कर पा, अपने आप को अधूरा फील करते हैं। अपने आप पे भी फोकस करिए और बैलेंस आउट बना के चलिए। अब हम देखते हैं हमारी 8वीं राशि स्कॉर्पियो के लिए, वृश्चिक राशि के लिए देखेंगे। वृश्चिक राशि के लिए चेक कर लेते हैं 13 अगस्त टू 22 अगस्त के बीच में। चेक कर लेते हैं। ये चीज़ों को लेके काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। हो सकता है ये करियर और लव लाइफ दोनों को लेके अब प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हैं, पहले बहुत इमोशनल रहे होंगे हो सकता है, और इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आया होगा पास में। अब बैलेंस आउट हो रहा है, बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये हर्ट हुए हैं, थोड़े से इनका सेपरेशन वाला सिचुएशन चला होगा। और जो स्टक थे पास में, जो स्टक थे, क्योंकि ये कार्ड अपोजिट आए हैं मुझे, तो पास में जो स्टक थे वो स्टकनेस अब ये लेट गो कर रहे हैं, ये चीजों को अब बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इमोशन अब बैलेंस करके, दिल और दिमाग को बैलेंस करके, फाइनेंस के साइड पे भी और रिलेशनशिप के साइड पे भी अब आगे कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। और एंजल क्या गाइड कर रही है ये चेक कर लेते हैं, एंजल गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए, एंजल गाइडेंस क्या है। कार्ड निकाल लेते हैं, एंजल क्या गाइड कर रही हैं। प्लीज एक कार्ड। आपको पास में रहना नहीं है, आपको बस आगे बढ़ना है, पास का नहीं सोचना। आप हो सकता है बहुत ज्यादा पास की चीजों को सोचते हो, तो एंजल कह रही है आपको पास की चीजें नहीं सोचनी है। आपका एक लाइफ में विजन है, तो आप उस विजन पे फोकस करिए, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे करियर को लेके हो। पास में नहीं लटका रहना है, आपको उलझे नहीं रहना है। अब हम देखते हैं सेजिटेरियस धनु राशि के लिए 13 अगस्त टू 22 अगस्त क्या क्या सिचुएशंस रहेंगे इनकी लाइफ में, चेक कर लेते हैं। विशफुल फिल, ओवर थिंकिंग नहीं करना है बहुत ज्यादा आपको,
और हाँ, लिटिल चैलेंज, कुछ थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिकल लाइफ में आप इश्यूज फेस कर सकते हैं, तो ये है। और ये कहना, अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। आपकी इमोशनल साइड बहुत बढ़िया चल रहा है और सही है, थोड़ा सा बैलेंस आउट बना के ही चलते रहिए, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं और डेफिनेटली ओवर थिंकिंग फाइनेंस को लेके अभी ज़्यादा दिख रहा है, थोड़े से प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रगल आ सकते हैं, थोड़े से आप करियर को लेके अभी स्ट्रगल करते हुए दिख सकते हैं, तो ठीक है, बड़े अभी थोड़े से अपने आप पे ध्यान रखते हुए, अपने आप पे फोकस करते हुए चलना है और ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, तो ठीक है, लव लाइफ को भी एंजॉय करो। अब चेक कर लेते हैं एंजल क्या गाइड करना चाह रही है। बाहर निकल जाओ। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा आप जिन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उनका डबल फेसेस भी हो सकते हैं ना, तो थोड़ा-सा जो आपको दिखाया जा रहा है वो ज़रूरी नहीं है सही हो। आप अपने आप पे थोड़ा, अपने एग्ज़िस्टेंस पे ज़्यादा ध्यान रखिए। आप सामने वाले के चक्कर में अपना एग्ज़िस्टेंस खराब नहीं करना है, तो थोड़ा-सा फ़ोकस बनाए रखना है आपको अपने आप पे और अपनी चीज़ों पे। अब हम देखते हैं मकर राशि वालों के लिए 13 अगस्त टू 22 अगस्त क्या क्या सिचुएशंस रहेंगी, चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, लेकिन आपको स्ट्रेस से रिलीज होना है, थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करना है और कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, न्यू ऑफर, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ न्यू जगह हो सकता है आप जाएं, चीज़ों को लेके काफ़ी प्लान कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ें, हो सकता है करियर को लेके भी आपका आपका दिख रहा है, करियर को लेके, और आप किसी से हर्ट हुए हो, तो हो सकता है जिनसे आप हर्ट हुए हो उनका कुछ न्यू ऑफर आते हुए पॉसिबिलिटीज है, आप सोच भी रहे हो और पॉसिबिलिटीज है, आपके पास ऑप्शन भी होंगे। अब आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होंगे और जो पर्सन ने आपको हर्ट किया है वो डेफिनेटली अभी एक न्यू ऑफर आपको देंगे या आपसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपके पास हो सकता है ऑप्शंस हो अभी। और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल क्या गाइड करना चाह रही है। एक कार्ड आ गए। एंजल कह रही है आप लोगों से मिलो, सही है, बात करो और अपने आप को अब चेंज करने की जरूरत है। एंजल आपको कहना चाह रही है कि आप जो भी चीजें, जो भी सिचुएशंस आप फील किए, फेस किए, ठीक है, वो साइकिल पूरा हो रहा है, अपने आप को आप चेंज करो। और एक और कार्ड है पीछे, क्या है, सेलिब्रेशन, डेफिनेटली आप लोगों से सेलिब्रेट करो, आपके पास ऑप्शंस है अब, जिसने आपको हर्ट किया, ठीक है, आएंगे वो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है, आपको नई चीजें एक्सप्लोर करनी है, तो डेफिनेटली इट्स हाई टाइम। अब देख लेते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए 13 अगस्त टू 22 अगस्त क्या क्या सिचुएशंस रहेंगी, क्या क्या फील करेंगे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। प्रैक्टिकल होके चलेंगे अभी तो। ओ, स्ट्रेस ही है दिख रहा है यार कुंभ राशि वालों के लिए, तो दिख रहा है थोड़े से अभी 13 अगस्त में, हाँ थोड़े प्रैक्टिकल होंगे चीजों को, जो चाहते हैं वो चीजें, काफी सारी चीजें चाह रहे हैं, इमोशंस को लेके बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, फाइनेंस को लेके, करियर को लेके, अपने रूटीन को लेके बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो चीजें थोड़ी सी बैक बीचिंग हो रही है। लोग करियर को लेके भी अगर बात करें तो लोग थोड़े से
पीठ पीछे बोल रहे कि हाँ ये दिखाता है, उतना कर नहीं पाता। ये वाली भी एक सिचुएशन फेस कर रहे होंगे, या फिर रिलेशनशिप को लेके हो सकता है पार्टनर इनसे काफी ज्यादा झूठ बोल रहे होंगे, या किसी चीटिंग वाला एक सिचुएशन मुझे बनते हुए दिख रहा है। और ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, रातों की इनकी नींद उड़ी हुई है, ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। ये काफी सारी चीजें रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। और इस ईयर, सॉरी इस ईयर बोलती हूँ, 13 अगस्त के बाद अप्रॉक्स 18 अगस्त के आसपास इनकी चीजें, इनकी विश फुलफिल हो सकती है। पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ी सी बातचीत सॉर्ट आउट होगी, चीजें थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्ट्रेस वाला सिचुएशन। और डेफिनेटली मुझे कुछ चीटिंग वाला एक सिचुएशन बनते हुए दिख रहा है। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल क्या गाइड करना चाह रही है। एंजल गाइड कर रही है कि आपको अपने दिल की सुननी है। बहुत लोग बहुत कुछ आपके बारे में हो सकता है बोलेंगे, ध्यान नहीं देना है, बैलेंस आउट करके चलना है। डेफिनेटली आपको वो चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं, तो बैलेंस आउट, बैलेंस। अब हम देखते हैं मीन राशि के लिए क्या क्या रहेगा 13 अगस्त टू 22 अगस्त। बैलेंस रहेगा, इनकी लाइफ काफी बैलेंस रहेंगी, इनके पास ऑप्शंस है, इनको पास में हार्ट ब्रेक हुआ है और अब ऑप्शंस हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली इनका पास में काफी ज्यादा किसी ने जिन पे भरोसा किया उसने इनका दिल तोड़ा है। अब एक्सप्लोर मोड पे है, बैलेंस बना के चल रहे हैं, अब तो मुझे पीछे नहीं देखना है। ये वाला एक सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं मीन राशि वाले, और रहेंगे, ठीक है, बढ़िया है यार। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं इनका। देख लेते हैं, कार्ड निकल जाओ। एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस। डेफिनेटली एंजल भी कह रही है कि एक्सपीरियंस करना है, और 3 कार्ड इसी में आ गए हैं, तो देख लेते हैं। आलस नहीं रखना है, अपने आप को आलस से दूर रखे, कंप्रोमाइज नहीं करनी है चीजों को लेके, एक्सपीरियंस करे, सही है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।